अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ विंडरोज। अभी तक इससे पहले हमने प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रखी, हम रनवे ओरिएंटेशन पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले ही प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्रॉस विंड कंपोनेंट भी देख लिया क्या है, हेड विंड भी देख लिया क्या है, विंड कवरेज का कॉन्सेप्ट भी देख लिया क्या है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमारा विंडरोज क्या होता है, विंडरोज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो ही बना दिया। विंडरोज का क्या सीन है, विंडरोज होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम एवरेज विंड डेटा ऑफ 5 to 10 ईयर्स, एवरेज विंड डेटा 5 to 10 ईयर्स का जो होता है हम वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, 5 से 10 साल तक का विंड डेटा हम लाते हैं, एवरेज विंड डेटा, फिर उसको हम कलेक्ट कर देते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उसको ग्राफिकली एक चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको ग्राफिकली एक चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसी चार्ट का नाम हम देते हैं विंडरोज। अब इस चार्ट का नाम ऐसा डिफरेंट क्यों है, विंडरोज क्यों हम इसको कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, बिकॉज ऑफ इट्स इरेग्युलर शेप। ठीक है, रिजेंबलिंग अ रोज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द विंडरोज। वो आप देखोगे अभी की कैसी शेप इसकी बन जाएगी, इसीलिए इसका नाम विंडरोज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली विंडरोज है क्या, ये एवरेज विंड डेटा है 5 से 10 साल का जो कलेक्ट किया होता है और एक चार्ट फॉर्म में बना दिया होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये विंडरोज की स्टडी हम क्यों करते हैं। ठीक है, जब हम ये विंडरोज स्टडी करेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो फर्दर स्टडी जब हम विंडरोज की करते हैं तो हमें बेस्ट सूटेबल ओरिएंटेशन ऑफ आवर रनवे मिल जाता है बाय द स्टडी ऑफ दिस विंडरोज। ठीक है, इसीलिए ये विंडरोज स्टडीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की स्टडीज के बाद हमें पता चल जाता है कि हम अपने रनवे को कहाँ कहाँ से ओरिएंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें इसी विंडरोज से पता चल जाती है कि रनवे कैपेसिटी हमें कितनी है। इसी विंडरोज से हमें पता चलेगा कि क्या हमारा एक रनवे सफिशिएंट है या नहीं, या हमें 2 रनवेज डालने पड़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये हम अज्यूम करते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ विंड है फॉर एनी डायरेक्शन दैट कवर्स एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्रीज, वो क्या है, वो मैं आपको अभी टाइप 1 और टाइप 2 ऑफ दिस विंडरोज बता देती हूं। तो जो हमारा विंडरोज है इसको हम प्लॉट करते हैं विंडरोज डायग्राम्स को 2 तरीकों से, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में हमें क्या क्या दिखानी होती है, टाइप 1 में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर 1 डायरेक्शन, शोविंग डायरेक्शन, या हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अपनी विंड की डायरेक्शन की, शोविंग डायरेक्शन। एंड नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ विंड, ड्यूरेशन ऑफ विंड मतलब आपको 2 कॉलम्स दिए गए होंगे, एक में आपको डायरेक्शन देके होगी, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वो देके होगी, और दूसरे कॉलम में आपको टोटल परसेंटेज, ये टोटल परसेंटेज इन ईच डायरेक्शन देके होगा, क्योंकि जो ड्यूरेशन ऑफ विंड है ये हमारा परसेंटेज में देके होता है। ठीक है, तो आपको 2 कॉलम्स होंगे, विंड डायरेक्शन एक कॉलम में एंड टोटल परसेंटेज ऑफ विंड इन ईच डायरेक्शन। ओके, ये था टाइप 1। अब टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में ये शोविंग डायरेक्शन ये एक कॉलम में आपको होगा, ड्यूरेशन ऑफ विंड एक कॉलम में होगा, और तीसरी चीज जो टाइप 2 में हमारे पास होती है वो क्या होती है, वो होती है इंटेंसिटी ऑफ विंड। तो टाइप 2 प्लॉटिंग ऑफ विंडरोज डायग्राम में आपको तीसरा एडिशनल चीज जो आ जाता है वो इंटेंसिटी है। अब ये दोनों चीजें हम अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा एक टिपिकल विंड डेटा है जो कि 5 से 10 साल के बीच में रिकॉर्ड किया गया है। इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, दिस इज विंड डायरेक्शन, दिस इज परसेंटेज ऑफ टाइम एंड दिस इज टोटल परसेंटेज इन ईच डायरेक्शन। बेसिकली ये हमारे 3 कॉलम्स देके हैं अंडर अ सिंगल हेडिंग दैट इज परसेंटेज ऑफ टाइम। मतलब ये जो आपको सारा नीचे से देखे हैं ये परसेंटेज ऑफ टाइम में है, लेकिन है क्या, ये क्या डिनोट कर रहा है, ऊपर के जो इसके 3 कॉलम्स हैं दीज आर विंड स्पीड्स। तो एक चीज आपको आ गई डायरेक्शन ऑफ द विंड, दूसरी चीज आपको आ गई ड्यूरेशन, और तीसरी चीज आपको आ गई इंटेंसिटी ऑफ द विंड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द विंड की क्या ड्यूरेशन आपके, मान दीजिए 6 kmph इंटेंसिटी ऑफ द विंड की ड्यूरेशन आपकी 4.6 परसेंटेज ऑफ टाइम है। ओके, तो ये अगर आपका टाइप 1 प्लॉटिंग ऑफ विंडरोज है तो आपके पास सिर्फ ये वाला कॉलम होगा और ये वाला कॉलम होगा। अगर आप टाइप 2 प्लॉटिंग कर रहे हो तो आपके पास ये सारे कॉलम्स होंगे। ठीक है, पहले हम टाइप 1 प्लॉट करते हैं, तो ये आप देख लीजिए ये कैसा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइप 1 प्लॉटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं,
सर्कल पे हम अपने कार्टेजन मतलब लिख देते हैं कि कार्टेजन डायरेक्शंस हमारी क्या है। दिस इज नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, अकॉर्डिंगली दिस इज साउथ। ये मैं थोड़ा सा, ये मैं अगर आपको डायग्राम में ही दिखा दूं, ये देख लीजिए, ऐसी हमारी डायग्राम है। तो इसमें हमने सारे अपने कार्टेजन नेम्स लिख दिए हैं, कार्टेजन डायरेक्शंस लिख दी हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देन दिस इज नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, बिकॉज इट इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट बट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ, सो इट्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। देन वी हैव नॉर्थ वेस्ट, वी हैव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वी हैव वेस्ट, देन वेस्ट वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ 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 ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो जो मैंने आपको पहले बोल दिया था 22.5, आप देख लीजिए हर एक डायरेक्शन में जो विंड की इंटेंसिटी है, जो विंड का इफेक्ट है, वो 22.5 डिग्रीज तक पड़ता है। मान लीजिए जो आप में नॉर्थ ईस्ट का जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ विंड ड्यूरेशन की जो आपकी परसेंटेज है, वो इस नॉर्थ ईस्ट में है आपकी। यहां पर अगर आप देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट में ये 1.93 परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज 1.93। तो ये 1.93 का इन्फ्लुएंस, इस विंड का इन्फ्लुएंस कितने एरिया तक होगा, कितनी डिग्रीज तक होगा, तो ये होगा 22.5 डिग्रीज, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, इट लाइज इन बिटवीन दीज 22.5 डिग्रीज। तो इस 22.5 डिग्रीज के दरमियान आपका नॉर्थ ईस्ट में जो विंड ड्यूरेशन आपका आ रहा है उसका इफेक्ट होगा, इसका इन्फ्लुएंस पार्ट इतना होगा 22.5 डिग्रीज। जिस तरह आप देख रहे हो ये 1.93% ऑफ टोटल टाइम। बिल्कुल इसी तरह आप यहां पर देख लो, ये साउथ वेस्ट है, इसका भी 22.5 डिग्रीज में इन्फ्लुएंस रीजन है। दिस इज 1.33% ऑफ टोटल टाइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हम दिखा के, व्हाट इज दिस 22.5 डिग्रीज, दिस इज विंड कवरेज, ठीक है। दिस इज द एंगल शोइंग द विंड कवरेज। हमारी विंड की कवरेज कितने एंगल में हो रही है, 22.5 डिग्रीज, मतलब जो हमारा 1.93% ऑफ टोटल टाइम में विंड ब्लो कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस एरिया इतना है, ओके। तो टाइप 1 में अब हम क्या करते हैं वो देख लीजिए। तो टाइप 1 में अब हम क्या करते हैं, टाइप 1 में सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल 1 है, ठीक है। इस पहले आउटर मोस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे हम अपने डायमेंशंस लिख देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ जल्दी से। तो ये देख लीजिए, ये मैंने अपने जो कार्टेजन डायरेक्शंस है वो मैंने मार्क कर ली है, ठीक है। तो ये रेडियल लाइंस क्या डिनोट करती हैं, ये रेडियल लाइंस इंडिकेट करती हैं हमारी विंड डायरेक्शन को, मींस दिस इज आवर विंड डायरेक्शन। ये रेडियल लाइंस जो हैं ये हमारी विंड डायरेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। हम इनको कुछ टू अ सर्टेन स्केल, हम इनको कुछ नॉमेनक्लेचर रख देते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये क्या, जिस तरह रेडियल लाइंस रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ विंड, तो व्हाट डज दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट, दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन ऑफ द विंड टू अ सर्टेन स्केल, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द विंड टू अ सर्टेन स्केल, जिस तरह हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द विंड 6.1, 6.2 दूसरा कॉलम हमारे पास था, ये भी वही रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ड्यूरेशन ऑफ द विंड टू अ सर्टेन स्केल। मतलब ये वाला जो आपका कॉलम है, ये वाला जो आपका कॉलम है ये, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये भी ड्यूरेशन ऑफ द विंड रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारे सर्कल्स होते हैं ये भी ड्यूरेशन ऑफ द विंड ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको हम ऐसे ही नाम रख, ऐसे मतलब ये वाला पहला सर्कल जो है मेरा, ये मैं 3% रख देती हूँ। ये वाला दूसरा सर्कल जो है इसका हम 6% रख देते हैं, ठीक है। फिर थर्ड सर्कल बनाएंगे, उसका हम 9% रख देंगे, ठीक है। सो व्हाट आर दीज, व्हाट डज दीज सर्कल्स इंडिकेट, दीज सर्कल्स इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द विंड, द ड्यूरेशन ऑफ द विंड। और हमें पता है कि हमें परसेंटेज में होता है। अब हम क्या करते हैं इन टाइप 1 प्लॉटिंग ऑफ दिस विंडरोज डायग्राम, हम क्या करते हैं, हम इन दो कॉलम्स को देखते हैं, एक तो इस कॉलम को और इस कॉलम को, और ये हम इस पे प्लॉट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहली डायरेक्शन है नॉर्थ, और इसमें जो टोटल परसेंटेज इन ईच डायरेक्शन है, मीन नॉर्थ डायरेक्शन में मेरी परसेंटेज ऑफ विंड ड्यूरेशन जो है दैट इज 6.10%, ठीक है। तो वो मैं यहां पर मार्क कर देती हूं। देख लीजिए ये मेरा 6 है, दिस इज 6%, क्योंकि ये मैंने डिनोट किया, ये दिस वाज 3%, दिस वाज 6%, दिस वाज 9%, तो मतलब दिस इज ऑल्सो 6% है ना, ये 6% है। मेरा परसेंटेज इन नॉर्थ डायरेक्शन 6.1 है, मीन समवॉट यहां पर आ जाएगा मेरा
नॉर्थ डायरेक्शन का विंड ड्यूरेशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसी ग्राफ में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखें तो 4.15 मीन्स ये 3 है। तो किसकी बात हम कर रहे थे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। दिस वाज आवर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो हमें 4.15 मार्क करना है। तो 3 और 6 के बीच में होगा 4.15, लेट्स अस्यूम यहां पर है, ठीक है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें 1.93 मींस 3 के अंदर होगा, इट वुड बी समवेयर हियर। तो ऐसे ही हम ये सारे मार्क कर देते हैं, इट इज लाइक अ ग्राफ, हम ये सारे मार्क कर देते हैं इस ग्राफ पे। तो हमें कुछ ऐसी डायग्राम आ जाती है। जब हमने मार्क कर दिया तो फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसी डायग्राम आ जाती है। यहां पर हमारा होगा इट वुड बी 6.01, फिर 4.15 हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे हो जाएगा, मीन दिस इज 4.15। ऐसे ही हम ये सारे पॉइंट्स मार्क करते हैं एंड देन ज्वाइन करते हैं। अब इसमें हमारा बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ रनवे क्या होगा, जो इसमें आपको लॉन्गेस्ट लाइन मिलेगी, लॉन्गेस्ट लाइन जो आपकी मिल रही है आपको इसमें, वही आपका बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ रनवे है। अपेरेंटली मुझे लग रहा है दैट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच की जो लाइन है ये मुझे लॉन्गेस्ट लग रही है, तो इसी में मेरा बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ रनवे आ जाएगा। तो ये था हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। तो इसी में हमारा ये है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट साउथ ईस्ट। तो इसमें मैं अपना रनवे जो है वो पुट करूंगी, इसमें मेरी ओरिएंटेशन ऑफ रनवे बेस्ट रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज टाइप वन प्लॉटिंग ऑफ विंडरोज डायग्राम। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक चीज इसमें आप याद रख लीजिए कि जो ये टाइप 1 ऑफ प्लॉटिंग ऑफ विंडरोज डायग्राम है, इट डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द क्रॉस विंड, जो कि हमने बोला था 25 kmph होनी चाहिए पिछले लेक्चर में। तो ये वाला जो टाइप 1 प्लॉटिंग है ये कंसिडर नहीं करता है उस वी साइन थीटा वाले कंपोनेंट को, क्रॉस कंपोनेंट ऑफ द विंड को कंसिडर नहीं करता है ये, वही इसकी डिसएडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप 2 ऑफ द विंडरोज डायग्राम।